और लास्ट क्लास में हम लोग यहाँ तक कंप्लीट कर लिए थे अपना प्रॉब्लम देख लिया थे हम लोग उस पे आपका टेप करेक्शन पे। ठीक है, अब टेप करेक्शन में हम लोग चेन करेक्शन में चलते हैं। चेन करेक्शन में आपको प्रॉब्लम देखनी है, उसके लिए एक फॉर्मूला एक दो फॉर्मूले बताए थे। ये रहा, अगर दोषपूर्ण कोई जरीब है तो आप अगर डिस्टेंस उससे मेजर कर लेते हैं तो आपको बाद में करेक्शन लगाना पड़ सकता है। ठीक, क्योंकि जरीब में करेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक, तो हमने देखा था क्या क्या चीजें देखी थी। हमने देखा था कि अगर कोई जरीब अपनी मानक लंबाई से छोट लंबी है, ठीक, अगर उसकी मानक लंबाई से वो लंबी है तो वो डिस्टेंस को कम मेजर करेगी। ठीक, और यदि वो मानक लंबाई से कम है तो वो डिस्टेंस को ज्यादा मेजर करेगी। ठीक, ये दो चीजें पता होनी चाहिए। फिर हमको क्या पता होना चाहिए? हमको पता होना चाहिए एल मल्टीप्लाई बाई डी इक्वल टू एल वन इंटू डी वन। ठीक, एल वन क्या है? एल क्या है? मानक लंबाई। ठीक, जो भी फीतक की मानक लंबाई होती है। डी, डी शुद्ध दूरी। ठीक, एल वन क्या है? एल वन है आपकी अशुद्ध लंबाई। किसकी? फीते की। फीते की जो लंबाई एक्चुअल में है। ओके, ये तो मानक लंबाई है जितनी उस पर लिखी रहती है। जैसे आप चेन उठाएंगे तो उसके हैंडल पर लिखा रहेगा 30 मीटर, तो ये क्या है? इसकी मानक लंबाई। कोई जरूरी नहीं है कि ये 30 मीटर की हो सकता है 30 मीटर से बड़ी हो, 30 मीटर से छोटी हो। तो जो भी इसकी अशुद्ध लंबाई है वो है एल वन। ठीक, और डी वन क्या है? आप जो इस फीते से मेजर करोगे डिस्टेंस, वो अशुद्ध दूरी होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी मानक लंबाई के बराबर नहीं है। तो ये है अशुद्ध दूरी। ये अशुद्ध चेन की लंबाई, ये शुद्ध चेन की लंबाई, ये शुद्ध दूरी। ठीक, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कांस्टेंट रहता है। और इसी तरह से अगर आप एरिया देखें तो एल का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, और ये आपको शुद्ध एरिया, ये ए शुद्ध एरिया है। ठीक, और एल वन का स्क्वायर, ये फीते की अशुद्ध लंबाई है। ठीक, और अशुद्ध एरिया, ये अशुद्ध एरिया आपके पास। ठीक, इसी तरह से अगर वॉल्यूम में देखें तो वॉल्यूम में भी कर सकते हैं क्या? एल का क्यूब इंटू एक्यूरेट वॉल्यूम। ठीक, उसके बाद एल वन डैश का क्यूब इंटू इनकरेक्ट वॉल्यूम। तो ये आपके पास तीन फॉर्मूले हैं। ये तीनों फॉर्मूले पता होने चाहिए, और ये चीज पता होनी चाहिए कि अगर फीते की लंबाई ज्यादा है तो वो कम दूरी नापेगा, और फीते की लंबाई अगर कम है तो वो अधिक दूरी नापेगा। ठीक, बस ये चीज पता होनी चाहिए, और इसी पे सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो देखते हैं क्या है इसमें। तो पहला न्यूमेरिकल था आपका कि 30 मीटर लंबी कोई जरीब है। ठीक, आपके पास 30 मीटर लंबी कोई जरीब, आपने कोई जरीब उठाई, आपने कोई जरीब उठाई और उस पर लिखा हुआ था, उसके हैंडल पर लिखा हुआ था 30 मीटर। ठीक, तो ये क्या है? इसकी मानक लंबाई, यानी इसकी मानक लंबाई 30 मीटर है। ठीक, आपने क्या किया? इससे डिस्टेंस मेजर कर ली। कितनी? आपने मेजर की 315 मीटर। लेकिन फिर आपको पता चला कि ये जो 30 मीटर की चेन आपने उठाई थी ये एक्चुअल में शुरू से ही 30 मीटर की थी ही नहीं। ये शुरू से ही 30.15 मीटर की थी, यानी ये 15 सेंटीमीटर लंबी थी शुरू से ही। ठीक, तो ये क्या हो गई? ये इसकी अशुद्ध लंबाई हो गई एल वन। ठीक, और एल क्या देखा था हमने? इसकी मानक लंबाई। मानक लंबाई मतलब एल। ठीक, और ये 315 आपने मेजर की है। मेजर की कि किससे? इससे 30.15 से। क्या मान के? कि ये चेन 30 मीटर की है। ठीक, ये मान के मेजर की आपने कि 30 मीटर की चेन है, लेकिन एक्चुअल में थी 30.15। तो ये क्या है? ये दूरी गलत दूरी है। ये जो आपने मेजर कर लिया ये गलत दूरी है। कौन सी? डी वन है। एक्चुअल में दूरी इससे नहीं, इतनी नहीं है। क्या है? क्योंकि चेन की लंबाई बढ़ गई है, क्योंकि चेन की लंबाई जितनी होनी चाहिए थी उससे ज्यादा है। तो आपने जो दूरी मेजर की है वो जाहिर सी बात है कम मेजर की है। तो ठीक है, तो ये 315, इसका मतलब एक चीज तो पता चल गई, 315 कम है। एक्चुअल में जो दूरी है उससे ज्यादा है। कितनी है? इसके लिए फॉर्मूला लगा दीजिए। क्या? एल डी इक्वल टू एल वन इंटू डी वन। ठीक, एल की जगह क्या रखेंगे आप? जो उसकी मानक लंबाई, मानक लंबाई क्या थी फीते की? ये रही 30 मीटर, तो यहाँ 30 मीटर रख दीजिए। डी क्या है? शुद्ध दूरी। शुद्ध दूरी तो आपको निकालनी है, तो ये शुद्ध दूरी मान लीजिए डी है। ये शुद्ध दूरी तो आपसे पूछा है कि रेखा की सही लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक, और ये एल वन क्या है? एल वन है अशुद्ध लंबाई। किसकी? फीते की। फीते की अशुद्ध लंबाई होनी कितनी चाहिए थी? 30 मीटर, लेकिन है कितनी? 30.15। ठीक, इसी 30.5 को अगर अंग्रेजी वाले बुक रेफर करेंगे तो उसमें मिलेगा कि ये डेजिग्नेटेड उसकी लेंथ है।
यानी उस पर लिखा हुआ है, मेंशन लेंथ है ये, ठीक। और इसको कहते हैं एक्चुअल लेंथ। एक्चुअल में फीता इतने का था, ठीक, लेकिन उसकी डेजिग्नेटेड लेंथ कितनी थी, 30 मीटर, ठीक। तो ये 30.5 हो गई। और आपने दूरी कितनी मेजर की, आपने मेजर की है 315, जो कि अशुद्ध है। क्यों? क्योंकि आपने 30 मीटर की चेन उठाई, लेकिन वो तो 30 मीटर की थी ही नहीं, और आपने दूरी मेजर कर ली इतनी। तो कितनी होनी चाहिए एक्चुअल दूरी, डी निकाल लीजिए इससे। डी जो भी आएगा सॉल्व करके निकाल लीजिए। तो टी कितना आ रहा है आपका, कैलकुलेटर में सॉल्व करते हैं हम। हम्म, तो ये रहा आपका, डी आएगा इतना। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए कैसे आया, ठीक। और इस पे न्यूमेरिकल आते हैं एग्जाम में, ठीक। और डी आपको निकाल लीजिए। अब वेट क्या है, 316, किससे ज्यादा है, 315 से ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? ये 315 आपने मेजर की थी, जबकि एक्चुअल नहीं थी, ठीक। क्यों ज्यादा है? क्योंकि फीता जो है लंबा था। कितना लंबा था फीता? था 30.15 का, यानी होना चाहिए था 30 मीटर का, और है 30.15 मीटर का। इसीलिए तो ये ज्यादा दूरी मेजर, कम दूरी मेजर कर लिया। एक्चुअल में लेंथ तो ज्यादा है, एक्चुअल में लेंथ ज्यादा है, क्योंकि फीता लंबा था, इसलिए कम दूरी मेजर कर लिया। कौन सी? ये रहा 315। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अब ये फीता क्या था? ये फीता शुरू से ही 15 सेंटीमीटर लंबा था, ठीक। लेकिन फील्ड में ऐसी कंडीशन बनती है कि आप चेन अगर उठाएंगे और उस पर लिखा रहेगा 30 मीटर, ठीक। तो आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपने शुरू में मेजर किया, यानी काम शुरू करने से पहले इसको मेजर किया, तो हो सकता है 30 मीटर का ही निकल के आ जाए एक्चुअल, एकदम एग्जैक्ट। लेकिन जब आप काम खत्म कर ले 1.5-2 घंटे का, तो हो सकता है आप इसको कहीं से उठाएंगे, चेन को पटकेंगे, खींचेंगे, तानेंगे, तो हो सकता है काम के अंत में इसकी लंबाई कुछ बढ़ जाए, ठीक, 30 मीटर से कुछ ज्यादा बढ़ जाए, राजा हो सकता है 30 मीटर से कुछ कम हो जाए। तो ये फील्ड की कंडीशन है, ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक। ऐसे पे इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे क्वेश्चन आते हैं, देखते हैं नीचे। इस पे आपके क्वेश्चन रहे नीचे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा पहला क्वेश्चन आपका। अब ये क्वेश्चन समझेंगे तो प्रॉब्लम भी समझ जाएंगे। क्या है? एक जरीब है 20 मीटर की, ठीक। 20 मीटर की जरीब आपने उठाई, हैंडल पे लिखा हुआ था 20 मीटर, ये हैंडल है उसका, उस पर 20 मीटर था, ठीक। और कार्य प्रारंभ करते समय सही लंबाई की पाई गई। जब आपने कार्य शुरू नहीं किया अभी, कार्य अपनी शुरू नहीं किया अभी, और आपने इसको मेजर किया, देखते हैं कि 20 मीटर की है कि नहीं, तो आपने देखा तो ये एक्चुअल में 20 मीटर की निकल के आ गई, यानी काम शुरू करने से पहले ये 20 मीटर की थी, ठीक। फिर आपने इससे 220 जरीब और 75 कड़ी की दूरी लंबाई मेजर की, ठीक, लंबाई मेजर की, ठीक। यानी आपने इतनी लंबाई मेजर कर ली। फिर कार्य के समाप्ति पर जरीब 10 सेंटीमीटर अधिक लंबी पाई गई, ठीक। अब क्या किया आपने, काम खत्म कर लिया, ये सारा काम डिस्टेंस मेजर कर लिए, और काम खत्म करके अब आपको क्या मिला, अब आपको मिला कि जो चेन है 20.10 सेंटीमीटर की हो गई, सेंटीमीटर कह रहा हूँ, मीटर की हो गई, ठीक। तो इसका मतलब काम शुरू करने से पहले तो 20 मीटर की थी, और काम शुरू करने के बाद 20.10 मीटर। तो हमको नहीं पता कि ये कार्य के शुरू में हुई थी 20 मीटर, 10 मीटर, 10 सेंटीमीटर लंबी, या कार्य के बीच में हुई थी, या कार्य के एक चौथाई खत्म होने पे हुई थी, या कार्य के अंत पे हुई, हमको नहीं पता। हमको बस ये पता है कार्य शुरू होने से पहले 20 मीटर थी, और कार्य खत्म होने के बाद 20 मीटर, 20.1 मीटर। तो हम क्या करते हैं, इसकी एवरेज लेंथ ले लेते हैं, ठीक। तो इसकी एवरेज लेंथ ले लेते हैं, कितनी? इसकी हम एवरेज लेंथ ले लेते हैं, L1 कितनी? पहले 20 थी काम शुरू करने से पहले, फिर कितनी हो गई? 20.10 हो गई, ठीक। तो इसको डिवाइड कर दीजिए, कितनी आ जाएगी ये आ जाएगी 20.15, सॉरी 505। तो ये हो गई इसकी एवरेज लेंथ। क्यों? क्योंकि हमको नहीं पता कि कार्य के किस पड़ाव पर इसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर चेंज हो गई। हमको बस शुरू का पता और बाद में पता, हमको नहीं पता, क्योंकि काम करने में आपको, आपने 220 जरीबे मेजर की हैं, यानी बहुत समय व्यतीत किया है इसके पीछे, तो आपको नहीं पता कि ये 10 सेंटीमीटर कब बढ़ी है। काम शुरू होते ही बढ़ गई थी, या चौथाई खत्म होने पे, या आधा खत्म होने पे, या 3/4 खत्म होने पे, या कार के खत्म होने के बाद बढ़ी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, हम एवरेज लेंथ ले लेते हैं। तो हमने एवरेज लेंथ निकाल ली L1। अब ये L1 क्या है? ये इसकी फीते की एक्यूरेट लेंथ नहीं है, ये इसकी बिगड़ी हुई लेंथ है, यानी डिफेक्टिव लेंथ है इसकी। और आपने क्या किया था, आपने 20 मीटर का मान के इसको लेंथ मेजर कर ली, कितनी? 220 कड़ी और 220 जरीब और 75 कड़ी। तो अब इसको हमको लेंथ में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अब 220 जरीब, ये तो सीधा सीधा बता सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि आपके पास एक जरीब की लंबाई 20 मीटर है, तो 220 जरीब की कितनी हो जाएगी? 220 मीटर इंटू 20, ठीक। अब 75 कड़ी और मेजर की, 220 जरीब के साथ साथ 75 कड़ी और मिली लास्ट में, तो 75 कड़ी। अब 75 कड़ी, अब ये पता होना चाहिए कि एक कड़ी की लंबाई कितनी होती है, एक लिंक की लंबाई कितनी होती है।
लेकिन हमको पता है कि अगर कोई चेन मीटरी चेन है, यानी मीटर वाली चेन है, 20 मीटर, 30 मीटर, 15 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, इनकी सबकी जो एक लिंक होती है 0.2 मीटर की होती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, तो एक लिंक की लंबाई 0.2 मीटर, आपने 75 लिंक मेजर की, तो टोटल लेंथ कितनी होगी? टोटल लेंथ इतनी होगी। इनको मल्टीप्लाई करके टोटल लेंथ निकाल लेंगे। तो निकालते हैं, टोटल लेंथ आपकी ये रही, आपने टोटल लेंथ यहाँ निकाल ली, D1 220 इंटू 20, 75 इंटू 10, तो आपकी टोटल लेंथ ये आ गई। ठीक, और आपकी जो चेन की लेंथ थी, डिफेक्टिव लेंथ है ये, या फिर इसको एक्चुअल लेंथ कहिए। ठीक, और इसको कहिए स्टैंडर्ड लेंथ। ठीक, इसको मानक लेंथ कहिए। मानक लेंथ मतलब जो हैंडल पे लिखी हुई है, और एक्चुअल लेंथ मतलब जो एक्चुअल में है, इसकी लेंथ एक्चुअल में इतनी है, आपने मान के इतने लेंथ मेजर कर लिया इसको 20 मीटर। ठीक, अब ये जो D1 आई है, तो ये हम सोच के देख के ही बता सकते हैं कि कम आई कि ज्यादा, कैसे? क्योंकि लेंथ होनी चाहिए थी 20 मीटर, आपकी लेंथ है 20.5, यानी लेंथ कुछ बढ़ गई। ठीक, लेंथ कुछ बढ़ गई है, तो आपने जो ये दूरी मेजर की है ये कम है। ठीक, एक्चुअल में लेंथ इससे ज्यादा आनी चाहिए, एक्चुअल में इससे लेंथ कुछ ज्यादा आनी चाहिए। अब कितनी ज्यादा आनी चाहिए, उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कौन सा? D इंटू एल इक्वल टू L1 D1। तो अब D हमको पता है क्या है, जो आपने डिस्टेंस निकालनी है, यानी शुद्ध जो लंबाई है, जो होनी चाहिए थी, लेकिन आपने निकाल ली इतनी 414, क्या नाम है, 4415 मीटर। और L क्या है? L है फीते की मानक लंबाई, मानक लंबाई जो हैंडल पे लिखी रहती है, कितनी? 20 मीटर। L1 क्या है? L1 उसकी अशुद्ध दूरी है, या अशुद्ध लंबाई है, या फिर डिफेक्टिव लेंथ है, किसकी? फीते की। फीते की डिफेक्टिव लेंथ कितनी है? इतनी। हमको तो दो दी हुई थी, दो लेंथ दी हुई थी शुरू में और बाद में। हम क्या किए, हम एवरेज निकाल ली, क्योंकि हमको नहीं पता कि कार्य के किस पड़ाव पर ये 10 सेंटीमीटर बढ़ गई, तो हम क्या करते हैं, एवरेज ले लेते हैं दोनों का। तो एवरेज ले लिया हमने। ठीक, फिर D1 क्या है, जो आपने लेंथ मेजर की है एक्चुअल में। ठीक, तो ये रही, यहाँ पे रख दीजिए चार, चारों की वैल्यू रख दीजिए, और D1 निकाल लीजिए, D निकाल लीजिए। D क्या है? जो लेंथ होनी चाहिए थी, यानी शुद्ध लंबाई। अब शुद्ध लंबाई चाहिए, ज्यादा आ गई अपने आप। क्यों आ गई ज्यादा? क्योंकि फीते की लंबाई बढ़ गई थी। फीते की लंबाई बढ़ गई थी, तो आपने जो दूरी मेजर कर ली, कौन सी? 4,415, वो कम है, उससे एक्चुअल में दूरी ज्यादा है। ठीक, ये हमने एवरेज क्यों लिया है? हमने एवरेज इसलिए लिया है, मान लीजिए 220 जरीब आपने मेजर की, 1 2 3 लगातार करके आपने 220 जरीब मेजर की, तो आपको नहीं पता, क्या नहीं पता, कि कितनी जरीबें हमने, कितनी जरीब के समय ये जो चेन की लंबाई थी 20 मीटर की थी, और कितनी चेन जरीब मेजर करते समय इस चेन की लंबाई 20.1 मीटर थी। ठीक, हमको नहीं पता। हो सकता है हमने 110 जरीब तो जब मेजर की, तो हो सकता है ये चेन 20 मीटर की रही हो। फिर आगे की जो दो 110 मीटर मेजर की, हो सकता है इसकी जो लंबाई हो 10.1 मीटर हो, 20.1 मीटर हो, या फिर उल्टा कुछ भी हो सकता है, तो हमको नहीं पता, तो हम एवरेज ले लेते हैं। हम मान लेते हैं कि जो हमने 220 चेन और 75 कड़ी मेजर की है, वो जब मेजर की तो उसकी चेन की लंबाई इतनी थी, इतनी 20.05 मीटर। तो बस इसमें L1 LD और D1 L1 पता होना चाहिए बस। D क्या है? जो शुद्ध दूरी होनी चाहिए। L क्या है? जो डेजिग्नेटेड लेंथ है। क्या डेजिग्नेटेड लेंथ? जो फीते पे लिखी रहती है, या चेन पे लिखी रहती है। ठीक, या उसकी मानक लंबाई। L1 क्या है? उसकी डिफेक्टिव लेंथ, किसकी? फीते की या चेन की? तो फीते की या डिफेक्टिव। फिर ये D1 क्या है? जो आपने डिफेक्टिव फीता यूज किया है, उससे आपने कुछ डिस्टेंस मेजर की होगी, वो है, यानी अशुद्ध दूरी है, अशुद्ध दूरी ये रही। तो ये इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं एग्जाम में, जब जब या तो लेंथ पहले ही आपको पता हो कि 15 सेंटीमीटर लंबी है, 15 सेंटीमीटर छोटी है। ठीक, या फिर आपको कार्य के किसी पड़ाव पे पता चले। ठीक, कौन से पड़ाव? कार्य शुरू होने के से पहले, या कार्य शुरू होने के बाद, या हो सकता है आपने 5,000 की दूरी मेजर की। ठीक, 5,000 दूरी मेजर की, और 3,000 के बाद आपको पता चला कि ये चेन 1 सेंटीमीटर लंबी है। ठीक, और आगे के जो 2,000 आपने मेजर किया, तो आपको पता चला ये चेन 3 सेंटीमीटर छोटी है, तो आप क्या करेंगे, एवरेज ले लेंगे तीनों का, इसका और शुरू में मान लीजिए सही है लंबाई। ठीक, तो आप तीनों का एवरेज ले लेंगे। इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और आगे देखते हैं क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। अब ये रहा अगला क्वेश्चन। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन समझिएगा पहले, कि 30 मीटर की कोई जरीब आपने उठाई, यानी उसकी जो डेजिग्नेटेड लेंथ थी, जो चेन पे लिखी थी कि लिखी थी 30 मीटर। ठीक, ये उसकी डेजिग्नेटेड लेंथ हो गई। डेजिग्नेटेड लेंथ मतलब L1, L हो गया आपका। ठीक, ये है वही L।
फिर आपने क्या किया, जरीब से 2000 मीटर की दूरी नापने के पश्चात जरीब की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ गई। ठीक, आपने क्या किया, 2000 की दूरी मेजर की। ठीक, 2000 की दूरी मेजर की। ठीक, तो जब कार्य शुरू हुआ, ठीक, और कार्य खत्म हो गया कब, 2000 मीटर मेजर करने के बाद, तो ये 3 सेंटीमीटर लंबी हो गई, यानी इसकी लेंथ कितनी पाई गई, 30.03 मीटर पाई गई। ठीक, और 5000 की मीटर की लंबाई मापने के उपरांत इसकी जरीब की लंबाई 8 सेंटीमीटर बढ़ गई। यानी अब अगला जब आप मेजर किए कितना, 3000 मीटर, अगला जब 3000 मेजर किए, यहाँ पे 5000 लिखा हुआ, 5000 मीटर कुल दूरी, यानी 2000 तो आपने पहले स्टेप में मेजर की, फिर आपने कितनी मेजर की होगी जो बच गई, यानी 3000 मीटर। ठीक, तो उसके बाद ये कितनी बढ़ गई, ये पाई गई 30.08 मीटर की पाई गई। ठीक, और ये लिखा हुआ है कि यह मानते हुए कि जरीब की लंबाई प्रारंभ में सही, तो आपको क्या बोला, ये तीसरा स्टेप, पहले स्टेप पे बोल दिया है कि ये 30 मीटर की ही थी इस समय। ठीक, आपने 30 मीटर की चेन उठाई, आपने उसकी लंबाई मेजर की, तो शुरू में 30 मीटर पाई गई। फिर आपने 2000 मीटर की लंबाई मेजर की, फिर लंबाई मेजर करने के बाद इस चेन को फिर से मेजर किया, किससे, किसी एक्यूरेट फीते से, तो आपको मिला कि ये 3 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है। ठीक, फिर आपने क्या किया, बचे हुए 3000 मीटर मेजर किए। ठीक, और मेजर करने के बाद आपने फिर इस चेन की लंबाई को मेजर किया, तो आपको कितना मिली, आपको मिली कि 8 सेंटीमीटर बढ़ी हुई है, यानी 30.08 मीटर की हो गई। तब इस ऐसे क्वेश्चन को 2 स्टेप में हम सॉल्व करेंगे, पहले ये निकालेंगे, फिर ये निकालेंगे। तो पहले ये 2000 देखेंगे कि ज्यादा मेजर कर ली कि कम मेजर कर ली, फिर 3000 देखेंगे ज्यादा कर ली कि कम कर ली। तो अगर 2000 मीटर की दूरी देखें, तो इस चेन की लंबाई हमको नहीं पता कि 2000 मीटर के कौन से पड़ाव पर ये 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, हमको नहीं पता। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसका एवरेज ले लेंगे, कितना, पहले थी 30 मीटर ये, और फिर हो गई है 30.3 सेंटीमीटर। ठीक, तो ये कितनी हो गई एक्चुअल में, ये हो गई आपकी, रुकिए मिटा देता हूँ, ये आगे नीचे। ठीक, तो ये हो गई आपकी, इन दोनों को डिवाइड कीजिए 2 से, आपके पास हो गई 30.015 मीटर। ठीक, अब ये कौन सी लेंथ है, ये डिफेक्टिव लेंथ है, L1 है। ठीक, एल तो आपको पता ही है, एल जो मानक लंबाई होती है 30, स्टैंडर्ड लेंथ जो भी होती है, तो आपको एल पता चल गया, एल में पता चल गया, और दूरी कितनी मेजर की आपने, 2000 मेजर की, तो ये क्या है, आपने बताइए 2000 किससे, इस वाले फीते से मेजर करने के बाद, तो ये क्या सही है क्या, ये गलत है, ये मेजर, ये दूरी जो आपने मेजर की है गलत दूरी है, तो ये क्या है, D1 है, 2000 मीटर। अब ये तो आप खाली इस कॉन्सेप्ट को लगा के ही बता सकते हो कि 2000 ज्यादा आ गई कि कम आ गई, देखिए बढ़ गई, 30 मीटर से ज्यादा हो गई, तो आपने दूरी कम मेजर कर ली, आपने दूरी कम मेजर कर ली, तो ये दूरी कम है, एक्चुअल में इससे लेंथ कोई ज्यादा है। ठीक, यानी जो डी आप निकालेंगे ये ज्यादा रहेगी किससे, 2000, तो कितनी रहेगी वो निकाल लेते हैं, कितनी रहेगी, तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, LD=L1 × D1। ठीक, ये पता आपको, ये भी पता आपको, ये भी पता आपको, बस डी नहीं पता है, डी यानी शुद्ध दूरी नहीं पता, तो शुद्ध दूरी निकाल लीजिए इसमें से। L1 कितना, 30.015, डिफेक्टिव लेंथ चेन की। ठीक, D1 जो आपने अशुद्ध दूरी मेजर कर ली, कितनी मेजर कर ली, 2000, जो कि होनी नहीं चाहिए थी 2000। ठीक, आपने फिर ये L क्या है, ये इसकी डेजिग्नेटेड लेंथ है, यानी जो मानक लंबाई ये फीते की 30 मीटर। अब निकाल लीजिए, जाहिर सी बात है, कितनी आएगी, कम आएगी बेसी आएगी, हम तो देख ही लिए, क्योंकि फीते की लंबाई ज्यादा है, तो आपने जो दूरी मेजर की वो कम मेजर की, कम मेजर की, इसका मतलब लंबाई ज्यादा आनी चाहिए, देखते हैं कितनी आ रही है आगे, ये रही, आप इस फॉर्मूले में रखे 30, 2030, तो ये आ गई थी, यानी एक्चुअल में लेंथ ज्यादा थी और आपने कम मेजर कर ली, क्यों मेजर कर ली कम, क्योंकि फीता ज्यादा लंबाई का था। ठीक, अब बचा हुआ हमारे पास 3000 मीटर, 2000 तो हमने देख लिया, 2000 की सही लंबाई हमने निकाल ली, अब 3000 मीटर बचा हुआ, लेकिन जब 3000 मीटर की हमने दूरी मेजर की थी, तो 2000 की मेजर कर ली, उसके बाद हमने देखा क्या था, ये 30 कितनी हो गई थी, 3 मीटर हो गई थी, 3.03 मीटर, यानी 3 सेंटीमीटर बड़ी हुई मिली थी हमको, और 3000 मीटर दूरी खत्म करने के बाद 8 सेंटीमीटर बढ़ गई थी, यानी इसकी लंबाई हो गई थी इतनी।
तो हमको नहीं पता कि ये 3 सेंटीमीटर से कब बढ़ गई 5 सेंटीमीटर, और हमको नहीं पता 3000 के किस पड़ाव पर बढ़ी। तो हम क्या करेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे, दोनों का एवरेज ले लेंगे। ठीक, तो दोनों का एवरेज ले लेते हैं। दोनों का एवरेज लेके निकाल लीजिए दूरी, ये रही 30 दशमलव। शुरू में थी कार्य शुरू करने से पहले, कौन सा कार्य, सेकंड वाला कार्य, सेकंड वाला कार्य 3000 मीटर की जब दूरी मेजर कर रहे थे, उससे शुरू में कितनी थी 3 सेंटीमीटर, और लास्ट में 8 सेंटीमीटर, तो टोटल लेंथ इतनी हो गई इसकी। अब ये क्या है, ये डिफेक्टिव लेंथ है फीते की या चेन की, L1। ठीक, और L क्या है आपको पता ही है, जो मानक लंबाई उस फीते पे लिखी हुई है कितनी, 30 मीटर। ठीक, और आपने दूरी कितनी मेजर की है, D1, D1 यानी 3000 मीटर। तो हमको पता है जब ये फीता ही लंबा है अपनी मानक लंबाई से, तो ये दूरी कम मेजर करेगा, यानी ये जो 3000 दूरी है ये कम है, एक्चुअल में लंबाई उससे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक, तो उसको भी फॉर्मूले से निकाल लेते हैं। इसको फॉर्मूले में रख देते हैं, किस में रख देते हैं, इसी वाले फॉर्मूले में। ये रहा, एल क्या है 30 मीटर, डी क्या है जो आपको निकालनी है एक्चुअल में दूरी जितनी होनी चाहिए थी। ठीक, L1 क्या है जो फीते की गलत दूरी है यानी डिफेक्टिव लेंथ है। ठीक, और D2 क्या है जो आपने मेजर कर ली कितनी, 3000 मीटर। इसमें रख दीजिए तीनों वैल्यू। रखने के बाद आपको मिलेगा, ये रही, नीचे आ गई। डी को सॉल्व करिए, इतनी आएगी। देखिए क्योंकि आपने कम मेजर कर ली थी 3000, तो ये ज्यादा होनी चाहिए एक्चुअल में। अब टोटल लेंथ कितनी हो गई, ये हो गई 2001 पहले मेजर की, फिर 3005.5 मीटर बाद में, यानी आपने 5000 मीटर की दूरी को, सॉरी 5006.5 मीटर की दूरी को आपने 5000 दिखा दिया था। तो ये करेक्शन लगाना पड़ेगा आपको। कितने का करेक्शन लगाया इस पे, 6.5 मीटर का करेक्शन लगाया। ये क्या लगाया, पॉजिटिव लगाया, क्यों, क्योंकि एरर नेगेटिव था। ठीक, अब क्यों नेगेटिव था एरर, क्योंकि लंबाई बढ़ी हुई थी फीते की, इसलिए आपने कम लंबाई मेजर कर ली थी। कितनी मेजर कर ली थी, 5000। और होनी कितनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी इतनी, 5006.5 मीटर। तो ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जब अलग अलग स्टेप पे आपको दूरी दी रहे, किसकी, चेन की। अब क्या आगे लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। अब हो सकता है आपको क्षेत्रफल से मतलब आ जाए, यानी क्षेत्रफल का क्वेश्चन दे दो, तो क्षेत्रफल के लिए आपके पास वही क्वेश्चन, वही फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम। क्या, एल, एल यानी मानक लंबाई, मानक लंबाई मतलब डेजिग्नेटेड लेंथ। ठीक, किसकी, चेन की या फीते की। डी, फिर यहाँ पे एरिया आ जाएगा डिस्टेंस की जगह, कौन सा एरिया, ट्रू एरिया, ट्रू मतलब एक्चुअल एरिया, या फिर सत्य एरिया, TRU। ठीक, और ये L1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये L1 क्या है, ये फीते की या चेन की डिफेक्टिव लेंथ है, डिफेक्टिव लेंथ मतलब एरर वाली लेंथ। और A1, अब ये क्या है, ये आपका जो अशुद्ध एरिया आपने मेजर किया। ठीक, क्यों, क्योंकि आपने चेन ही अशुद्ध यूज की है, तो अशुद्धि तो एरिया निकलेगा। अब इसमें देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है एक क्षेत्र का क्षेत्रफल 30,000 हेक्टेयर नापा गया। अब ये क्या, आपने नापा है, आपको नहीं पता है ये सही है कि गलत है, ये तो चेन की लंबाई बताएगा सही है कि गलत। यदि नापने वाली 30 मीटर की जरीब आधी कड़ी लंबी, अधिक लंबी है। ठीक है, अब देखिए क्या बोल दिया इसमें, क्वेश्चन को उल्टा कर दिया, घुमा उमा दिया। क्या, अगर आपको लिंक की लंबाई नहीं पता है तो आप नहीं बता पाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं होगा आपसे। तो क्या है, 30 मीटर की चेन है आपने यूज की, क्या करने के लिए, एरिया मेजर करने के लिए, कितना, 30,000 हेक्टेयर। ठीक, और आपने फिर देखा क्या है कि जो चेन है ये आधी कड़ी बढ़ी हुई, आधी कड़ी मतलब एक कड़ी की लंबाई मैं बता चुका हूं, कोई सी भी मीटर चेन हो, मीटर चेन मतलब 30 मीटर की हो, 20 मीटर की हो, 10 मीटर की हो, 5 मीटर की हो, इन सारी चेनों की एक लिंक की लंबाई 20 सेंटीमीटर होती है। तो आधी लिंक कितने की हो गई, 10 सेंटीमीटर की, यानी 10.01 मीटर बड़ी हुई है। क्या, चेन की लेंथ बड़ी हुई है 30 मीटर से। ठीक, हो तो क्षेत्र का शुद्ध क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक, आपको शुद्ध क्षेत्रफल निकालना है। ये 30 तो आपने क्या किया, मेजर किया, किससे, ये जो 20.1, सॉरी 30.1 मीटर वाली जो आपके पास चेन थी उससे मेजर किया आपने। ओके, तो अब देखते हैं इसमें क्या, इसमें वही फॉर्मूला लगेगा आपका, नीचे आइए।
तो ये रही आपके पास जरीब की शुद्ध लंबाई कितनी है, 30 मीटर। ठीक, 30 मीटर, यानी ये डेजिग्नेटेड लेंथ है। जब फिर आपने जो चेन उठाई उसके हैंडल पे लिखा हुआ था 30 मीटर की, यानी ये क्या है, एल है। फिर जरीब की अशुद्ध लंबाई कितनी हो जाएगी, अशुद्ध लंबाई हो जाएगी आपकी, सॉरी, 30 सेंटीमीटर की चेन थी आपकी और आधी लिंक बढ़ी हुई थी, आधी लिंक बढ़ी हुई थी मतलब 0.1 मीटर बढ़ी हुई थी, तो ये हो गई इसकी अशुद्ध लंबाई L1। तो दो चीज तो मिल गई। फिर इस L1 को यूज करके आपने एरिया निकाल लिया था, स्क्रीनशॉट ले लेना सूरज। ठीक, इस L1 का यूज करके आपने एरिया निकाल लिया था, कितना निकाला था, आ गया 30 नहीं, 30 हेक्टेयर निकाला था आपने। ठीक, 30 हेक्टेयर आपने एरिया निकाल लिया था, जो कि अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि आपने चेन ही अशुद्ध यूज की। अब सीधे सीधे फॉर्मूले में रख दीजिए, एल मानक लंबाई ये रही 30 मीटर, यहाँ रखी। एरिया ये आपको निकालना है, ये शुद्ध एरिया है। ठीक, तो शुद्ध एरिया के लिए ए रख दीजिए यहाँ पे। L1 चेन की अशुद्ध लंबाई कितनी थी, ये रही 30.1, या एक कड़ी बड़ी हुई थी, एक कड़ी बड़ी मतलब 2.2 मीटर बड़ी हुई थी। ठीक, लेकिन आधी कड़ी बोली है तो आधी कड़ी को 2 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 0.1 मीटर बड़ी हुई थी। वही जोड़ दीजिए, 30 मीटर में जोड़ दिया हमने, तो ये आ गई आपके पास अशुद्ध जरीब। अशुद्ध क्षेत्रफल जो आपने मेजर किया कितना, 30 हेक्टेयर। अब इसमें सॉल्व करके निकाल लीजिए एरिया, ट्रू एरिया जो भी है। ट्रू एरिया के लिए भी वही कॉन्सेप्ट होगा कि लंबाई बड़ी है तो एरिया कम होगा, कम होगा तो जोड़ना पड़ेगा। आगे तो ये रहा एरिया आपके पास, 30 इसमें रखा, 30.1 रखा, फिर 30 हेक्टेयर आपने एरिया मेजर किया जो कि अशुद्ध है। क्यों, क्योंकि आपने इस चेन का यूज करके निकाला था वो। और माना क्या था, माना ये था कि 30 मीटर की चेन है वो, जो कि 30 मीटर की नहीं थी। ठीक, तो एरिया निकाल गया आपका, यानी एरिया इतना होना चाहिए था, आपने कितना बता दिया, आपने बता दिया 30 हेक्टेयर। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। हो सकता है आपको वॉल्यूम दे देता, वॉल्यूम दे देता, बोलता कि आपने यही सब कुछ, सारी कंडीशन यही रहती, लेकिन बोलता है कि आपने वॉल्यूम मेजर कर लिया है 30 मीटर क्यूब। ठीक, तो आप क्या करते, आप करते एल का स्क्वायर का नहीं क्यूब कर देते इस बार। ठीक, और वॉल्यूम ये ट्रू वॉल्यूम है, ठीक, शुद्ध वॉल्यूम, L1 का क्यूब कर देते। और आपने वॉल्यूम मेजर कर ही लिया कितना, 30 मीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसमें क्या निकालना आपको, ये ट्रू वॉल्यूम निकालना, ट्रू वॉल्यूम निकाल लेते, कैसे निकालते, 30.1 का क्यूब करते, आपने 30 मीटर क्यूब मेजर कर लिया और डिवाइड कर देते 30 के क्यूब से, तो ये ट्रू वॉल्यूम हो जाता है आपके पास। तो वॉल्यूम के केस में ऐसा फॉर्मूला लग जाएगा, और एरिया के केस में ये फॉर्मूला लग जाएगा। कॉन्सेप्ट दो ही लगे हुए हैं, चेन लंबाई बढ़ेगी तो कम दूरी मेजर करेगा, कम दूरी मेजर करेगा तो उसमें कुछ ऐड होना चाहिए। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन, देखते हैं और क्या इसमें। हाँ, ये क्वेश्चन ये भी देख लीजिए। एक आयताकार क्षेत्र है, आयताकार क्षेत्र है, ठीक, वो 30 मीटर की जरीब से नापा गया है। ठीक, 30 मीटर की जरीब से नापा गया, और लंबाई 3000 मीटर है और चौड़ाई 2.5 तो कोई क्षेत्र है, ये रहा क्षेत्र, हम बना देते हैं क्षेत्र, ये रहा क्षेत्र आपके पास। ठीक, और इसकी लंबाई कितनी दी हुई है, लंबाई दी हुई है आपके पास 3000, और चौड़ाई कितनी दी हुई है, 2.5, तो इसको लिख देते हैं, ये 3000 है, ये 2.5 है। सूरज स्क्रीनशॉट लेके भेज देना। ठीक, अब कार्य प्रारंभ करने से पहले जरीब की जांच मानक फीते से की गई। ठीक, आपने कोई स्टैंडर्ड फीता उठाया, उससे जांच की, क्या जांच की, तो वह 5 सेंटीमीटर छोटी पाई गई। ठीक, 5 सेंटीमीटर छोटी पाई गई। फिर कार्य समाप्ति पे आप क्या करें, जरीब को पुनः मापे आप, तो क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर बढ़ गई इस केस में। तो जब आप कार्य शुरू कर रहे थे, ये कार्य आपका है मान लीजिए, तो शुरू में क्या था, शुरू में ये लंबाई कितनी थी इसकी, 30 सेंटीमीटर, 30 मीटर की जरीब है, तो ये 5 सेंटीमीटर छोटी थी, यानी 29.95 मीटर थी आपकी। ठीक, और कार्य खत्म होने के बाद क्या हुआ, 3 सेंटीमीटर बढ़ गई, यानी 30.03 हो गई है। ठीक, तो हमको नहीं पता कि ये चेन की लंबाई किस पॉइंट ऑफ टाइम पे बढ़ी है,
हमको नहीं पता। क्यों? क्योंकि आपने इससे पूरा एरिया मेजर किया, तो हमको नहीं पता। तो हमको बस शुरू का पता और लास्ट का पता, तो हम इसका वो नहीं लेते हैं, एवरेज ले लेते हैं। क्या? कार शुरू करने से पहले 29.95 थी, और काम खत्म होने के बाद 30.03 मीटर हो गई, तो इसकी हम एवरेज लेंथ ले लेते हैं। तो एवरेज लेंथ ले लेते हैं। ये रही एवरेज लेंथ आपके पास, जरीब की औसत लंबाई आपने निकाल ली। अब ये क्या है? ये डिफेक्टिव लेंथ है, L1 है। और मानक लंबाई क्या है जो चेन पे लिखी हुई है? चेन पे कितनी लिखी हुई थी? 30 मीटर। ठीक, तो दो चीज तो ये डायरेक्ट पता चल जानी चाहिए कि क्या है। और आपने क्या किया? क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये रहा क्षेत्र का क्षेत्रफल। आपने लंबाई मेजर कर ली उसकी, और विड्थ मेजर कर ली, किससे? तो एरिया मेजर कर लिया, एरिया ये रहा। अब ये क्या है? ये एरिया अशुद्ध एरिया। क्यों? क्योंकि आपने इस वाली चेन का यूज करके मेजर किया इसको। ठीक, तो ये निकाल लिया आपने, ये रहा यहाँ पे 75 × 10⁵, ये तो मल्टीप्लाई करना, निकल के आ जाएगा। ठीक, अब क्या है? वो फॉर्मूला उठाना है, कौन सा? एल का स्क्वायर इंटू शुद्ध एरिया, L1 का स्क्वायर इंटू अशुद्ध एरिया। अब ये एल क्या है? ये डेजिग्नेटेड लेंथ है, यानी मानक लंबाई है, किसकी? चेन की। तो 30 मीटर रख दीजिए यहाँ पे। ठीक, अब ये ए क्या है? ये शुद्ध एरिया है। ठीक, एक्चुअल में एरिया कितना है? फिर 29.99 क्या है? ये L1 है। L1 क्या है? डिफेक्टिव लेंथ है, किसकी? चेन की। या फिर अशुद्ध लंबाई है, किसकी? चेन की या जरीब की। तो यहाँ पे रख दीजिए। और फिर एरिया कितना आपके पास? ये रहा एरिया, यहाँ पे रख दीजिए। एरिया रखने के बाद ए निकाल लीजिए, यहाँ पे छोड़ दिया 75। 75 लिखना चाहिए था इसको। ठीक, 75 ये होगा, ये एरिया आपका। अब ये एरिया क्या है? ये अशुद्ध एरिया है। क्यों? क्योंकि आपने कोई वर्गाकार क्षेत्रफल था, उसकी लंबाई मेजर कर ली 3000, और चौड़ाई मेजर कर ली 2500, लेकिन वो 3000 मीटर और 2500 मीटर नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि फीता ही छोटा था। ठीक, तो यानी कुछ एरर आई लंबाई चौड़ाई में, लंबाई चौड़ाई में एरर आई तो एरिया में एरर आ गई। तो एरिया में कितनी एरर आई वो निकालनी है हमको, तो एक्चुअल एरिया निकालना पड़ेगा। तो एक्चुअल एरिया ये रहा, कितना? 74.95 इंटू 10⁵ तो आपसे ये भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो त्रुटि बताइए कितनी की हुई। तो त्रुटि कितने की हुई? ये रही 75 माइनस 74.95 की एरर हुई आपके कार्य में। ठीक, अब ये एरर कौन सी थी? एरर पॉजिटिव थी। क्यों थी? क्योंकि आपने जो दूरी मेजर की वो ज्यादा मेजर कर ली। ठीक, और होनी कितनी चाहिए थी? कम होनी चाहिए थी। तो आपने पॉजिटिव एरर मेजर की थी, यानी पॉजिटिव एरर हो गई कितने की? घटा दीजिए दोनों में से। 0.05 इंटू 10⁵ मीटर स्क्वायर का एरिया आपने ज्यादा मेजर कर लिया। तो ये एरर आपकी पॉजिटिव है। ठीक, और करेक्शन क्या करेंगे? करेक्शन निगेटिव करेंगे। करेक्शन निगेटिव क्या करेंगे? इसी में से इतना घटा देंगे। कितना घटा देंगे? 0.05 घटा दीजिए इंटू 10⁵। तो ये भी पूछ सकता है कि त्रुटि बताइए। त्रुटि करने के लिए क्या करेंगे? आपके पास जो एक्चुअल एरिया है, यानी जो शुद्ध एरिया, उसमें से अशुद्ध एरिया घटा दीजिए, तो त्रुटि निकल आएगी, यानी एरर निकल आएगी। तो ये है आपके केस में। तो ये ऐसे इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में।